हेलो गाइस, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बुयू अपने अंकल को छोड़कर वहां से चला जाता है अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी जंगल में, क्योंकि उसको 1 महीने बाद अपना सर्वेंट टेस्ट देना है। उसके बाद बुयू की मुलाकात होती है मिंगडोंग से। फिर मिंगडोंग बुयू की हेल्प करती है उसकी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए। फिर बुयू 1 महीने तक प्रैक्टिस करता है, जिसकी वजह से वो वज्रा बॉडी के लेवल 3 पे आ जाता है। तभी बुयू को जंगल के अंदर से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पे अंदर फाइट चल रही होती है। पर बुयू उस फाइट में इंटरफेयर कर उस लड़की को उस बियर से बचा के वहाँ से भाग जाता है। बियर मॉन्स्टर भी उन दोनों के पीछे लग जाता है। तभी बुयू थोड़ी देर भागते हुए एक क्लिफ के पास पहुंच जाता है। तभी वहाँ पे रुक के फाइट करने की सोचता है। फिर बुयू अपना स्टाफ निकालकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, पर उस बियर मॉन्स्टर के चक्कर में ये दोनों भी नीचे खाई में गिर जाते हैं। फिर ये दोनों रात में जंगल में बॉन फायर जला के उधर रुकते हैं। तभी बुयू को याद आता है कल तो उसका सर्वेंट टेस्ट है, अगर वो आज नहीं निकला तो वो कल लेट हो जाएगा। इसकी वजह से वो दोनों लोग साथ में निकल जाते हैं सेक्ट की तरफ। उसका हम अगले दिन देखते हैं सेट का सीन, जहाँ पे बुयू की मुलाकात हो जाती है सीटोजिन से। सीटोजिन बुयू के पास आता है और उसको धमकाने लगता है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है पीक मास्टर सू की, जो चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे फाइट करने की, अब आगे। स्टार्टिंग में हम सू को देखते हैं जो अपनी क्रेन के ऊपर खड़ी होती है, वहीं से जंप मार के नीचे आ जाती है और सीटोजिन से बोलती है वैसे भी पिछली बार इमोर्टल बीच गार्डन में तुम एक बड़ा प्रॉब्लम कर चुके थे, पर इस बार अपने लोगों को लो और तुरंत यहाँ से निकल जाओ। ये बात सुनकर सीटोजिन बोलता है सीनियर सिस्टर सू, जब मैं अपना पर्सनल मैटर निपटा लूं तब मैं यहाँ से खुद ही चला जाऊंगा। ये बात सुनकर सू कहती है पर्सनल मैटर, क्या तुम्हें सच में लगता है यानली पीक तुम्हारा घर है? सीनियर सिस्टर सू, आप बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ा रही है। और एक छोटी सी बात और है जो मुझे आपको बतानी है सीनियर सिस्टर सू। मेरा थर्ड ब्रदर मिंगलैंग 13 साल की उम्र में बॉडी टेम्परिंग की पीक लेवल पे पहुंच गया था और सेक्ट के सुप्रीम प्रोटेक्टर को मेरे तीसरे भाई से बहुत ज्यादा उम्मीद है। इतना बोल ही पाता है तभी सू का उल्टा तमाचा उसके गाल पे बैठता है, जिसकी वजह से वो नीचे आके गिरता है। ये देखकर ये हु सू को पर अटैक करने वाली होती है। तभी सू बोलती दफा हो जाओ यहाँ से। ये बात सीटोजिन ये हु अटैक नहीं करती और सीटोजिन को उठाकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम अंकल सुन को देखते हैं। तभी अंकल सुन झुकते हुए बोलते हैं हमारी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया इमोर्टल। ये बात सुनकर सू अपने क्रेन में बैठ के वहाँ से चली जाती है। बुयू सू को जाते हुए देखकर अपने मन में कहता है कल रात क्या हुआ था ये बात कहीं फैलनी नहीं चाहिए। उसके बाद हमें अगले सीन में असैसिन प्लेटफॉर्म दिखाया जाता है, जिसके बाहर बहुत सारे डिसेबल खड़े होते हैं और उस प्लेटफॉर्म के अंदर से एक मास्टर निकलते हैं जो डिसेबल के सामने खड़े होकर बोलते हैं इमोर्टल बनने के रास्ते पर तुम्हारे सामने 3 डीमन वेव्स अपीयर होंगे और डेंजर से बचने के लिए तुम्हें बस सिर्फ रेड तलिस्मन को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसके वजह से तुम बाहर टेलीपोर्ट हो जाओगे। जो 10 लोग पहले इमोर्टल के रास्ते को ब्रेक थ्रू करेंगे वो फाइनल बैटल के लिए प्लेटफॉर्म पर चढ़ाई कर सकते हैं। उसका हम याओ को देखते हैं जो सर्वेंट इंटरेस्ट एग्जाम को देखने आई होती है और कहती है सर्वेंट इंटरेस्ट एग्जाम में इतना इंटरेस्टिंग क्या है? ये बात सुनकर सीटोजिन बोलता है एक सर्वेंट्स का झुंड जो एंट्री क्वालिफिकेशन के लिए लड़ रहे हैं, जैसे कि उनकी जिंदगी इसी पे डिपेंड करती है, क्या ये तुम्हें अमेजिंग नहीं लगा? इतना बोलकर सीटोजिन जोरों से हंसने लगता है। उसके बाद हमें अगले सीन में वही मास्टर दिखाए जाते हैं और उनके साथ लेडी सू होती है। तभी मास्टर बोलते हैं येन ली मेरी भतीजी, इस बार येन ली पीक पर कोई प्रॉमिसिंग सर्वेंट है? ये बात सुनकर सू बोलती है एक है। उसके बाद बुयू देखते हैं जो अपने अंकल को पीठ में बिठाकर सर्वेंट एंट्रिंग एग्जाम की तरफ जा रहा होता है। तभी अंकल सू बोलते हैं अगर तुम इमोर्टल सेक्ट एग्जाम में पहला प्लेस जीतते हो तो मैं तुम्हें स्नोई स्पिरिचुअल वाइन का जार दूंगा जो 10 साल से दबा हुआ है, वो भी सेलिब्रेट करने के लिए। ये बात सुनकर बुयू कहता है तो डील पक्की, तो मुझे टाइट तरीके से पकड़ लो ओल्ड मैन, क्योंकि मैं अब बहुत तेज भागने वाला हूँ। इतना बोलकर वो बहुत तेज से भागने लगता है। उसका नाम मास्टर को देखते हैं जो अपनी सीट से खड़े होकर बोलते हैं इमोर्टलिटी के रास्ते पे होने वाली बैटल अब शुरू करते हैं। इतना बोलकर वो अपनी पावर से टेलीपोर्टेशन गेट खोल देते हैं, पर आसपास के लोग उस टेलीपोर्टेशन गेट को देखकर कहते हैं इस साल का कंपटीशन बहुत ही ज्यादा फेयर्स है। उसका हम देखते हैं बुयू को और बहुत सारे डिसेबल को जो उस टेलीपोर्ट के अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं। तो मास्टर चिल्ला के कहते हैं सभी लोग अंदर जाओ। ये बात सुनकर सभी लोग अंदर चले जाते हैं। उसके बाद ट्रायल अंडरग्राउंड जंगल का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक आदमी गिरा होता है, उसके ऊपर एक स्नेक बीस्ट अटैक कर रहा होता है और उस मॉन्स्टर से बचने के लिए अपना रेड तलिस्मन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो बाहर चला जाता है। फिर स्नेक मॉन्स्टर की नजर जाती है अपनी बुयू के ऊपर और उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बुयू उसको एक ही झटके के अंदर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है अपनी तलवार से। उसके बाद हमें मिंगलोंग की आवाज सुनाई देती है जो बुयू कहती है आज तुम काफी ब्रेव लग रहे हो। अभी बुयू बोलता है छोटी बच्ची तुम अभी भी काफी ज्यादा बोलती हो। ये बात सुनकर मिंगलोंग नाराज होते हुए बोलती बाद में तुम मेरे पास रोते हुए मदद मांगने के लिए मत आना। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो भागते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके सामने एक स्नेक मॉन्स्टर आ जाता है। तभी उसे पीछे से एक लड़की की फाइट करने की आवाज आती है, इसलिए वो पीछे भागने लगता है उसी लड़की की साइड, जिसकी वजह से वो सांप उसके पीछे लग जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। तभी वो लड़की उन दोनों स्नेक मॉन्स्टर से लड़ते हुए उस आदमी से कहती है याओ डिंगलोंग तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो, वो भी एक शील्ड की तरह?
वो लड़की इतना बोल ही पाती है, तभी वो स्नेक मॉन्स्टर उसके पीछे से अटैक कर देता है, पर वो अटैक उस लड़की को टच भी कर पाता। उससे पहले एक तलवार उसके सिर में आके लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और वो तलवार किसी और की नहीं, बुयू की होती है। तभी बुयू अपनी तलवार निकाल लेता है। तभी वो लड़की उसके बुयू के पास आते हुए बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तुम बुयू हो ना, मेरा नाम क्विंग मैंग है, तुम काफी स्ट्रांग हो, लेकिन मैंने तुम्हें आज से पहले कभी देखा क्यों नहीं। तभी बुयू स्नेक को देखकर क्विंग मैंग से कहता है, अपने आसपास का ध्यान रखो और अपना ख्याल रखो। तभी स्नेक मॉन्स्टर क्विंग मैंग के ऊपर अटैक कर देता है, पर क्विंग मैंग बड़ी इजीली उस अटैक से बच जाती है और कहती है, रेड होने सरपेंट कुछ भी नहीं है, मैं बॉडी टेम्परिंग स्टेज के 6 लेवल पर हूँ। फिर इतना बोलकर इधर उधर कूदने लगती है। फिर बुयू साइड देख के बोलती है, आज की डेफिनेटली नंबर 1 मैं ही हूँ, क्योंकि कोई भी मुझसे ये प्लेस नहीं ले सकता। ये बात सुनकर बुयू कहता है, ये बात कोई क्लियर नहीं है। उसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पे बूढ़े मास्टर बुयू देखते हुए बोलते हैं, ये बुयू जूनियर मास्टर येनली ने सिखाया है। ये बात सुनकर सू कहती है, नहीं ये मैंने नहीं सिखाया, ये उसकी खुद की एबिलिटी है। उसके बाद हम देखते हैं येऊ को, जो बुयू की ऐसी फाइट देखते हुए बोलती है, उसके पास ऐसी स्किल कैसे है। तभी सीटोजिन बोलता है, अच्छा है कि वो स्ट्रांग है, अगर वो असेसमेंट में इतना इजी मर जाता तो मैंने जो उसके लिए इतना बड़ा गिफ्ट प्रिपेयर किया है तो उसे वो कभी नहीं देख पाता, तो मेरा दिल टूट जाता। तभी कोई उन दोनों के पास चलते हुए जाता और बोलता है, ये बच्चा इतना भी सिंपल नहीं है और तुम्हें अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। तभी हेयू उस लड़के से लिबड़ते हुए बोलती है, ब्रदर कैंग। तभी ब्रदर क्वांग साइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो गिरने लगती है। तभी कोई आदमी उसको पकड़ते हुए बोलता है, क्या तुम ठीक हो। तभी हेयू जल्दी से उठती है, अपने ब्रदर कैंग के पीछे छुप जाती है और बोलती है, उसने मुझे बुली किया। फिर ब्रदर कैंग कहते हैं, मो तुम मेरे लोगों के साथ पंगा लेने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। फिर मुंह बोलता है, ब्रदर सीतू आप बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा रहे हो, मैं बस फूलों को कुछ ज्यादा ही पसंद करता हूँ। उसके बाद हमें ट्रायल ग्राउंड का सेकंड राउंड दिखाया जाता है, यहाँ पर बुयू कुछ पत्थरों के ऊपर से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके ऊपर एक मगरमच्छ हमला कर देता है, पर बुयू उसके अटैक को डॉज करके उसके बैक के ऊपर आकर अपनी तलवार से एक स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर मिंगडोंग बुयू से बोलती है, इतना भी बुरा नहीं था, पर तुम में तुम्हारा थोड़ा पुराना स्टाइल भी है। उसके थोड़ी देर बाद हमें ट्रायल ग्राउंड का थर्ड राउंड दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे डिसेबल पहुंच गए होते हैं। तभी उन लोगों के सामने एप मॉन्स्टर की एंट्री होती है। तभी कुछ डिसेबल एप मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, पर तभी वहाँ पे दूसरा एक मॉन्स्टर आ जाता है, वो इनको एक ही झटके के अंदर नीचे पटक देता है। तभी वो डिसेबल लड़की और एक मॉन्स्टर को देख के कहती है, इतनी स्ट्रांग बॉडी, लगता है वो डिफिनेटली बॉडी रिफायरमेंट की 5th लेवल को बिट स्टैंड कर सकता है। इतना बोलकर वो अपने रेड तलिस्मन को यूज करके वहाँ से चली जाती है। तभी कोई चिल्ला के पूछता है, कौन ब्रेक थ्रू कर सकता है। तभी बुयू बगल में एक डिसेबल खड़ा होता है, बोलता है, मैं कर सकता हूँ। इतना बोलकर वो भागते हुए उन 3 एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, पर एक मॉन्स्टर अपने आप को डिफेंस कर लेता है और उसको एक भी खरोंच नहीं आई होती है, और उस डिसेबल को पीछे फेंकते हुए उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी बुयू अपनी एक ही तलवार की स्लैश में एक मॉन्स्टर को मार देता है। उसके बाद हम जाओ डेंगलोंग को देखते हैं, जो बुयू को देख के अपने मन में कहता है, वो सिर्फ बॉडी रिफायरमेंट की 4 लेवल पे है, पर उसने उस मॉन्स्टर को एक ही स्लैश में कैसे मार दिया। पर क्विंग मैंग तो बुयू की फाइटिंग की दीवानी हो गई होती है। उसके बाद हम देखते हैं बुयू को, जिसके सामने एक दूसरा एक मॉन्स्टर आ गया होता है और वो उसको ऐसी पंच मारता है। तो बुयू सोचता है कि मैं इसको ब्लॉक कर लूंगा, पर उसको ब्लॉक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो पीछे जाके गिरता है और अपने हाथों की साइड देखते हुए बोलता है, इस डीमन एप की बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है। इतना बोलकर वो अपनी तलवार उठा लेता है। उसका नाम देखते हैं मिंगडोंग को, जो कहती है, बेवकूफ, क्या तुम खुद को मैं समझते हो जो पूरी जगह को एक ही बार में साफ कर दे। उसका नाम देखते हैं ए मॉन्स्टर को, जो गुस्से में धरती से पत्थर उखाड़कर बुयू के ऊपर फेंकने लगता है और खुद भी बुयू के ऊपर अटैक करने लगता है, पर बुयू बड़ा ही इजीली तरीके से उसके सारी अटैक से बच जाता है। उसके बाद हमें टॉन्सन पीक पवेलियन दिखाया जाता है, यहाँ पे बूढ़ा आदमी बुयू की फाइट देख रहा होता है। तभी वो वहाँ पे एक ब्लैक कलर की गुड्डी रखता है, जिसके वजह से बुयू के आसपास बहुत सारे एप मॉन्स्टर आ जाते हैं और बुयू के ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर बुयू बड़े ही इजी तरीके से उनके सारे अटैक से आराम से बच रहा होता है। उसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक डिसेबल बुयू को देखते हुए बोलता है, वो ब्लडथर्स्टी डीमन एप की फुटवर्क टेक्निक को कॉपी कर रहा है। ये बातें सुनकर सुयू बहुत खुश हो रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं मो को, जो अपनी सर्वेंट से पूछता है, ये सब लोग कैसे आदमी हैं। तभी एक सर्वेंट बोलती है, यंग मास्टर मो, पीक मास्टर सू एंड ली भी यहाँ पर हैं। तभी मो एक शायरी सुनाता है, हवा चल रही है, फूल गिर रहे हैं। फिर उसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोगों ने टीम वर्क से मिलकर सभी एप को हरा दिया होता है। फिर ये लोग अपने ट्रायल को पास करने के लिए आगे के लिए भागते हैं। तभी एंट्री होती है डीमन किंग की, जो बड़े ही गुस्से में होता है। तभी वो ऑप क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आसपास की जितनी भी एप की डेड बॉडी होती है, उसके अंदर से कुछ एनर्जी निकल के उस एप के अंदर चली जाती है।
तभी एक डिसेबल किंग एप का लेवल देखते हुए बोलता है, बॉडी रिफायरमेंट लेवल 7। अब हम लोगों को जीतना मुश्किल है, अब हम लोग नहीं जीत सकते। पर बुयू हार नहीं मानता और कहता है, सभी लोग साथ में अटैक करो। इतना बोलकर बुयू अटैक करने के लिए चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जाओ को, फिर अपनी तलवार उठा कहता है, जाओ क्लैन थर्ड शॉट स्काई पियर्सिंग। इतना बोलते ही उसकी तलवार से बैगनी कलर की रोशनी निकलने लगती है और वो बड़ी स्पीड में अटैक कर देता है। तभी दूसरा लड़का अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठी करते हुए बोलता है, पेंथम सरपेंट स्टेप। इतना बोलते वो भी अटैक करने के लिए चला जाता है। उसका देखते हैं कोई मैंको जो अपनी तलवार को पकड़ के बोलती है, यू गूसेन शॉट टेक्निक अजूर क्लाउड हेवन स्प्लिट स्लैश। इतना बोलकर वो अपने स्पिरिचुअल शॉट से अटैक कर देती है। उसके बाद हम एप किम को देखते हैं जिसने उस बीड को एब्जॉर्ब कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है और उसकी फोर्स की वजह से ये सभी लोग पीछे जाके गिरते हैं और उस प्रेस के चक्कर में तो बुयू की तो शॉट भी टूट गई होती है। तभी क्विंग मैंग बोलती है, पीछे हटो, हम इसे नहीं हरा सकते। तभी बुयू बोलता है, मुझे इस टेस्ट को पास करना ही होगा और मुझे इमोर्टल सेक्ट में ज्वाइन भी होना है। ये बात सुनकर क्विंग मैंग कहती है, पर तुम्हारी तलवार तो टूट गई है, अब तुम कैसे फाइट करोगे। तभी बुयू हैंड सैंड बनाकर अपने स्टाफ को बाहर निकालता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तभी डीमन एप बुयू को ऊपर अटैक करने के लिए उसके साइड जाने लगता है। तभी बुयू अपने स्टाफ को घुमाकर डीमन एप के पास पहुंच जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। डीमन एप बुयू को इतना नजदीक देखकर उसके ऊपर पंजे से अटैक करने की कोशिश करता है, पर बुयू उससे डॉज कर लेता है। पर डीमन एप तुरंत अपने दूसरे पंच से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको वो बुयू डॉज नहीं कर पाता और आसमान में चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जाओ को, जो बुयू को देख के अपने मन में कहता है, जब तक तुम उसके सबसे वीक पॉइंट को टारगेट करोगे तो एक ही हिट में जीतने का चांस है। इतना बोलकर जाओ धीमे से बोलता है, क्या ये टूटा हुआ स्टाफ दुनिया को अपने ऊपर उठाकर ऊपर नीचे कर सकता है। पर बुयू एक पत्थर का सपोर्ट लेकर एप मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, पर उसको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर बुयू अपने स्पेयर को पकड़ के बोलता है, क्योस अंडे जैसा होता है, 5 समूह सब खाली हैं। इतना बोलते बुयू के स्टाफ से रेड कलर की रोशनी निकलने लगती है। तभी बुयू उसके पेट पर अपने स्टाफ से अटैक कर देता है और बोलता है, ओपन द हेवन। उस अटैक के वजह से एप मॉन्स्टर की डेथ हो जाती है। उसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे मास्टर बोलते हैं, सबसे पहले वहाँ से बाहर कौन निकलेगा। ये बात सुनकर सीटूनेन बोलता है, क्या हो सकता है कि वो छोटा सर्वेंट बुयू हो, अगर सच में वही है तो ये काफी बड़ा शो होगा। इतना बोलकर सीटू खड़ा हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं टेलीपोर्ट का सीन जहाँ पे सबसे पहले बुयू निकल के आता है। ये देखकर अंकल सुन खुश हो जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं, ये तो बुयू है, और अपने आसपास वालों से बोलते हैं, क्या तुम्हें वो दिखा, ये वही बच्चा है जिसे मैंने सिखाया था। तभी एक आदमी बोलता है, ओल्ड सुन, अब से तुम एक अच्छी सी जिंदगी जी सकते हो। ये बात सुनकर अंकल सुन हंसने लगते हैं। तभी सीटोजिन अंकल सुन के पास आता है और बोलता है, ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे तुम ड्रैगन किंग के मंदिर पर चढ़ाए हो। फिर अंकल सुन उस साइड देखते हैं, फिर ग्रीट करते हुए बोलते हैं, इमोर्टल मार्शल सीतू, हम आपके ग्रैंड टेम्पल के लायक नहीं है। ये बात सुनकर सीतू कहता है, ऐसा मत कहो, बुयू जल्दी इमोर्टल सेक्ट में एंटर करेगा, क्या इससे हम फैमिली नहीं बन जाते। बस बात इतनी सी है, हमें अभी भी ओल्ड सुन की जरूरत है, क्या तुम हमारी मेडिटेशन कराने में मदद करोगे। ये बात सुनकर ओल्ड सुन कहते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये बात सुनकर सीटोजिन मनी मन में बहुत खुश होता है। और गाइस इसी के साथ होता है अपना एपिसोड खत्म। गाइस जिसको भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट कर देना और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना।